आज का अपना टॉपिक है उच्चारण स्थान। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करें। उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति का मूल केंद्र नाभि होता है और नाभि से जो वायु ऊपर की ओर बढ़ती है वही वायु किसी विशेष स्थान से टकराकर विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है। वही स्थान उस विशेष ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। तो उच्चारण स्थान का अर्थ होगा उच्चारण का स्थान। अब हम बात करते हैं इसकी संख्या की कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है, किंतु आचार्य वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी में कुल 11 उच्चारण स्थानों का उल्लेख किया है। अब इन 11 उच्चारण स्थानों को हम क्रमशः पढ़ते हैं। सबसे पहला उच्चारण स्थान आता है अपना कंठ, और कंठ उच्चारण स्थान से संबंधित जो वर्ण है इसके लिए एक परिभाषा कौमुदी में दी गई है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसका अर्थ होगा कि अ, आ और आ। इसके अलावा क वर्ग, कु का अर्थ यहाँ पर क वर्ग, उसके बाद ह और उसके बाद विसर्जनीय। विसर्जनीय का अर्थ होगा विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इस कारण ये सारे वर्ण कंठे वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर जो परिभाषा में अ दिया है, इस अ के ही 3 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इन तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है अकार। उसके बाद दूसरा उच्चारण स्थान आता है अपना तालु, और तालु की परिभाषा है ईचु येषा नाम तालु। जो वर्ण तालु से निकलते हैं वह कहलाते हैं तालव्य। और इकार ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसके बाद आता है चू, चू से तात्पर्य होगा च वर्ग। उसके बाद यकार और श, ये सभी तालव्य वर्ण हैं। इसके बाद मूर्धा, और मूर्धा की परिभाषा है रेटु रसाणाम मूर्धा। जो वर्ण मूर्धा से निकलते हैं उन वर्णों को हम मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और मूर्धन्य वर्णों में ऋकार, ऋकार से तात्पर्य तीनों ऋकार हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसके बाद ट वर्ग, र और श, ये समस्त वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। मूर्धा के बाद अगला उच्चारण स्थान आता है अपना दंत, और दंत से निकलने वाले वर्ण कहलाते हैं दंते। इन दंते वर्णों की परिभाषा है लृतु लसा नाम दंता। कौन कौन से वर्णों को हम दंते वर्ण कहेंगे? एक तो लृ, ह्रस्व और प्लुत। इसके बाद तू से तात्पर्य हैं त वर्ग, ल और फिर दंते सका। इसके बाद 5वां उच्चारण स्थान आता है ओष्ठ। ओष्ठ चूँकि 2 होते हैं इसलिए द्विवचन में इसका प्रयोग होता है ओष्ठो। और इसकी परिभाषा है उपपदमानीया नाम ओष्ठो। किन किन वर्णों को हम ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे? इसमें सर्वप्रथम दिया है उकार, और उकार से तात्पर्य ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसके बाद पू, पू का अर्थ होगा प वर्ग, और उसके बाद उपदमानीय। उपदमानीय वर्णों से मतलब है प और फ से पूर्व जो अर्ध विसर्ग जैसा चिन्ह आता है ये उपदमानीय कहलाता है। इसके बाद 6ठा उच्चारण स्थान आता है अपना जीवामूल। जीवामूलीय वर्णों की परिभाषा है
जीवामूल्यस्य जीवामूलम्। इसका तात्पर्य होगा कि जीवामूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान जीव का मूल भाग ही होता है। अब किन किन वर्णों को हम जीवामूल्य वर्ण कहेंगे, तो ध्यान रहे कि क और ख से पूर्व जो अर्धविसर्ग सदृश आकृति आती है, यही जीवामूल्य कहलाती है। इसके बाद सातवां उच्चारण स्थान आता है अपना नासिका, और नासिका से निकलने वाले वर्ण कहलाते हैं नासिक के। नासिक के वर्णों की परिभाषा है यम गणना नाम, माफ कीजिएगा, नासिक के वर्णों की परिभाषा है नासिका अनुस्वार से। इसका तात्पर्य होगा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो नासिक के वर्ण में केवल एक ही वर्ण शामिल होगा और वो होगा अनुस्वार। इसके बाद आठवां उच्चारण स्थान आता है दंतोष्ठ, और दंतोष्ठ की परिभाषा है वकार से दंतोष्ठम, अर्थात वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं, तो दंतोष्ठ वर्ण सिर्फ एक ही है, वकार। इसके बाद अगला उच्चारण स्थान आता है कंठ तालु, और कंठ तालु से जो वर्ण निकलेंगे वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ तालव्य वर्णों की परिभाषा है ए देतोह कंठ तालु। ए देतोह का मतलब है कि ए और ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसलिए ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद 10वां उच्चारण स्थान आता है अपना कंठोष्ठ, और कंठोष्ठ की परिभाषा है ओदौतोह कंठोष्ठम। इसका अर्थ ये होगा कि ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं। तत्पश्चात अंतिम 11वां उच्चारण स्थान है मुख नासिका। मुख और नासिका से निकलने वाले वर्ण कहलाते हैं अनुनासिक। इनकी परिभाषा भी है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका। कौन कौन से वर्ण अनुनासिक वर्ण हैं, मुख नासिका से निकलते हैं, इसके लिए कहा है यम गणना नाम नासिका च। तो 5 वर्ण हैं जो नासिका से निकलते हैं, एम गण न, इन 5 को हम अनुनासिक कहते हैं। इस प्रकार ये लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए गए 11 उच्चारण स्थान हैं समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।